सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मुझे एक चीज पूछनी है आपसे। पूछो। जो आपने कल फाइल का क्या बताया था वैसे? कल हमने ये डिस्कशन शुरू किया था कि फाइल में कौन कौन से एक्टिविटीज करने हैं, और वो मैं एक्टिविटीज अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि उन एक्टिविटीज में करना क्या है। ठीक है ना? आपको सर आपने हाँ वो तो आपने पीडीएफ भेज दी कि ये एक्टिविटी करनी है हमें 10। हाँ यस। और उसके नीचे जो डायग्राम है वही बनाने हैं हमें बुक में भी। हाँ, बुक में भी डायग्राम देखिए वही बनेंगे, वैल्यूज आपकी थोड़ी अलग हो सकती हैं उससे, ठीक है ना? जी यस सर। लेकिन वैसे वही हाँ बनने हाँ हैं डायग्राम्स तो। लेकिन जैसे मैंने किसी किसी में कहा है कि जैसे हम जब एक्चुअल एक्टिविटी ये करते हैं तो हम ड्रॉ करने की बजाय उसमें वायर यूज करते हैं या थ्रेड यूज करते हैं, ताकि एक फिजिकल फील आए हमें इस एक्टिविटी का। यस सर। ठीक है? यस तो सर। वो जो फिजिकल कार्तिक बेटा आपका वीडियो नहीं आ रहा, वीडियो ऑन कर लो। कार्तिक आपका बेटा यस वीडियो सर। नहीं आ रहा, वीडियो। वैभव आप भी अपना गजब, आपका भी वीडियो नहीं आ रहा बेटा, वीडियो सारे लोग ऑन रखो। बिना वीडियो के क्लास नहीं हो पाएगी बेटा, फिर बाहर करना पड़ेगा हमें। ठीक है, सब अपने वीडियो ऑन कर लो। ठीक है? तो वैभव फेस देखिए। हाँ अभी ठीक है, चलो ठीक है सर, पढ़ाइए आप। हाँ ओके, थैंक यू सर। तो ये हमको एक्टिविटीज देखिए इसमें दो पार्ट्स हैं। एक तो ये है कि एक्टिविटीज हम बोर्ड पेपर लेकर उसमें नेल्स, पिन्स, थ्रेड्स, वायर्स और पेपर कटिंग्स, इन सब चीजों को यूज करके करते हैं हम। ये गजब बेटा, आपका वीडियो अभी भी ऑन नहीं हुआ है बेटा, बोलने के बाद भी। गजब, वीडियो ऑन करो, अदरवाइज सर बाहर कर देंगे आपको क्लास से। गजब, वीडियो ऑन करिए गजब, बेटा। अब वॉइस आ रही है आपको बेटा? हाँ हाँ ठीक है, ऑन कर लिए। हाँ ठीक। ठीक है। तो ये सब एक्टिविटीज हम करते क्यों हैं? हम इसलिए करते हैं कि मैथमेटिक्स में हम अपना कॉपी पेंसिल लेके बैठ गए और सवाल पे सवाल करे जा रहे हैं, राइट? लेकिन बहुत अक्सर ये होता है कि हमारा एक फिजिकल एप्रिसिएशन उसका नहीं बन पाता है, क्योंकि एक कोई रियल चीज नहीं है हमारे सामने जिसको हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है ना? और इसी चीज को समझने के लिए हम साइंस में भी प्रैक्टिकल्स करते हैं जिस तरह से। ठीक है ना? ये आपने पढ़ लिया कि रे डायग्राम कैसे बनता है, एक अलग बात है। लेकिन जब आप उसको एक लेबोरेटरी में करके देखते हैं, आप देखते हैं कि अच्छा ठीक है, ये इमेज बड़ी बन रही है, छोटी बन रही है, तो वो एक अलग तरह की लर्निंग होती है। ठीक है ना? तो उसी तरीके से हम इसमें क्या करते हैं कि मैथमेटिक्स में भी हम वही फील लाने की कोशिश करते हैं जब हम फिजिकली उन एक्टिविटीज को करके देखते हैं। ठीक है ना? तो rather than drawing the graph on paper, we draw it with the help of some real objects like wires, threads, rubber bands. And when we do that, it generates a new type of learning. ठीक है? तो आप वो एक्टिविटीज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आप कितना समय इस समय लगा सकते हैं, आपके पास मटेरियल्स अवेलेबल है या नहीं। लेकिन अब देखिए, किसी भी लर्निंग के दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट है कि आपको सीखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा पार्ट ये है कि आपको स्कोर भी करना है अपने एग्जामिनेशंस में, और वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ओके? तो हमें ये फाइल कंप्लीट करके 20th तक सबमिट करनी है, ताकि दीज कैन गो ऑन फॉर इवैल्यूएशन। ओके? गजब बेटा, आप बाहर घूम रहे हो क्या? आप कहाँ पे हो? कैसे क्लास कर रहे हो ये आप? गजब, आवाज आ रही है आपको बेटा मेरी? आप बाहर घूम रहे हो क्या? सर मैं वो प्रैक्टिकल कॉपी लेने आया था सर। तो कॉपी लेने आए तो ऐसे क्लास करते हैं? इससे अच्छा आप मत करो क्लास, आप कॉपी लेके आ जाना तब क्लास करना। ठीक है, आप पहले अपना काम ही कर लो, जो आपको नहीं पढ़ना ऐसे थोड़ी ना होता है बाहर घूमते हुए क्लास नहीं ये होगी। सर जी लेके आए मैं भी। हाँ तो कॉपी लेके आओ तब क्लास करना, चलो क्लास से बाहर चले जाओ आप। ठीक। ये कोई तरीका नहीं है क्लास करने का। ठीक है? तो हम इस फील्ड को जनरेट कर रहे हैं, और आपको ये लेकिन अपना
प्रैक्टिकल फाइल रेडी करना बहुत जरूरी है। इसके पीछे आपके सीधे सीधे 10 नंबर है, ठीक है ना, जो बहुत ही वैल्यूएबल है, और देखा जाए तो बहुत कम एफर्ट से आपको ये पूरे 10 मार्क्स मिल सकते हैं, राइट। तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट दैट यू कंप्लीट योर प्रैक्टिकल फाइल। ओके, तो हमने कुछ एक्टिविटीज जो है कल डिस्कस कर ली थी कि उनका क्या सिग्निफिकेंस है, उनको हम किस तरह परफॉर्म करेंगे। वी विल मूव ऑन फ्रॉम देयर, ठीक है। अब हमने लास्ट कौन सी की थी कि हमने एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ड्रॉ किया था और एक हमने लॉगरिथमिक फंक्शन ड्रॉ किया था, ओके। और इन दोनों फंक्शंस के बीच में हमने रिलेशनशिप पता की थी। क्या रिलेशनशिप थी दोनों के बीच में? कैन समबडी टेल मी व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन, देखिए ये जो है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है टू द बेस 2 और ये लॉगरिथमिक फंक्शन है टू द बेस 2। तो क्या रिलेशनशिप आई थी दोनों के बीच में? तो रिलेशनशिप ये आई थी, इफ यू डिडंट अंडरस्टैंड नाउ, दैट कि ये दोनों ग्राफ्स एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेजेस है। अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू x। कहने का क्या मतलब है कि अगर आप एक मिरर उठा के इस लाइन पे रखते हैं तो जहां पे इसका इमेज बनेगा इस लाइन का, एक्चुअली वहां पे ये लाइन ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई आप फिजिकली देख रहे हैं, लेकिन अगर ग्राफ पेपर पे हम कैसे समझते हैं कि ये इसका मिरर इमेज है? हम इस पॉइंट से इस लाइन पे जिसमें मिरर इमेज निकालनी है एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, उसी परपेंडिकुलर को एक्सटेंड करके इक्वल लेंथ पे कट कर देते हैं। तो वो जो पॉइंट आता है वो इस लाइन में इस पॉइंट का मिरर इमेज है। दिस इज द वे टू सी द मिरर इमेज ऑन पेपर। ये आप छोटी क्लासेस में अपनी इमेजेस, रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्री चैप्टर्स जो रहे हैं, काफी सारी क्लासेस में होते हैं वो चैप्टर्स, उनमें आप ये कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट। तो वही चीज हमने यहाँ प्रूव की है बाय एन एक्टिविटी। Not only that, the interesting thing is कि this is true about any two functions which are inverse of each other, right? यानी कि एक फंक्शन है gx और एक है fx, and if we know that g of fx is equal to x again, it means g and f are inverse of each other. और तभी भी ये रिलेशनशिप हमेशा ट्रू होगी that they are mirror images of each other across the line y is equal to x. ओके, तो ये इस एक्टिविटी का सार है, ये हम इस एक्टिविटी में सीख रहे हैं। आपको तो क्या करना है, ये ग्राफ बनाना है और जो उसके स्टैंडर्ड पार्ट्स हैं वो सब आपको लिखने हैं कि what this activity is about, what we are trying to do in this, what material we used, and eventually what were the observations and hence our conclusion. ठीक है, वो आपकी बुक में भी गिवन है, जो लैबोरेटरी मैनुअल बुक्स होती हैं, और जो एनसीईआरटी की ऑनलाइन अवेलेबल बुक है उसमें भी ये अवेलेबल है चीज, राइट। तो वो इंफॉर्मेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको अपनी जैसे टेबल्स बनाने हैं ये कंप्लीट होने चाहिए। जो आप टेबल में पॉइंट बना रहे हो वही पॉइंट आपको यहाँ मार्क करना है। ये नहीं कि आप पॉइंट्स तो ये ग्राफ देख के मार्क कर लो, टेबल में वैल्यूज कुछ और लिख दी, वो इनकंसिस्टेंसी कहीं नहीं होनी चाहिए। Okay, I don't know why is there a connection problem or something. सर आप मुझे आसानी से सुन पा रहे हैं? भूपेंद्र सर आपको मेरी आवाज आ रही है ठीक? हाँ जी सर। अच्छा, हाँ, क्योंकि आई डोंट नो बहुत ज्यादा
आज ये हो रहा है कि कोई क्लास में आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ऐसा हो रहा है, तो मुझे आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म कि ऐसा ना हो कि सुन नहीं पा रहे हैं स्टूडेंट। नहीं वो सर मेरा नेटवर्क इशू है, इस वजह से है। अच्छा अच्छा, ओके। नहीं बाकी लोग भी आ आवाज रहे आ जा रही है रहे हैं। आपकी प्रॉपर, मेरा नेटवर्क इशू अच्छा, है इस वजह से। ओके ओके, गॉट इट सर। हाँ स्टूडेंट भी आपके वैभव घर चला गया, वो भी मैं हाँ भी नेटवर्क इशू की वजह से चला गया हूँ। हाँ अभय चौधरी बेटा आपका वीडियो बंद है, ऑन कर लो। हाँ, अभी ऑन है अभय का, अब ऑन हो गया सर है। मेरा ऑन तो हुआ। हाँ नहीं, अभय बीच में बंद हो गया था, अब ऑन है। ओके हाँ, तो अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे आते हैं जो अगेन लॉगरिथम से रिलेटेड है, लेकिन कुछ और शो करती है। इस एक्टिविटी में हम क्या करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं कि हम दो डिफरेंट बेस के लॉगरिथम्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हम एक कौन सा बेस लेंगे, एक लेंगे हम नेचुरल बेस। नेचुरल कौन सा होता है, ई। और एक लेंगे कॉमन बेस। कॉमन बेस कौन सा होता है, 10। इन दोनों के ग्राफ्स प्लॉट करेंगे। ठीक है, और फिर हम ये देखेंगे कि इन ग्राफ्स की जो हाइट है एट डिफरेंट पॉइंट्स, क्या उनके बीच में कोई रिलेशनशिप है। ठीक है, तो हम क्या पाएंगे कि ये वो एक रिलेशनशिप क्या है कि इन दोनों के हाइट की रेशो कांस्टेंट होती है, और वो रेशो किसके इक्वल होती है, 1/log 10 to the base e के इक्वल होती है। ओके, तो देखते हैं ये कैसे दिखाई देता है कि देखिए ये वाला जो ग्राफ है ये किसका है, log x का टू द बेस e, और ये ग्राफ जो है ये है log x का टू द बेस 10। ठीक है ना, जो बड़ा बेस होगा तो ग्राफ नीचा होगा, ये बात तो आप सोच ही सकते हैं, राइट। जो वैल्यू बेस बड़ा है तो log की वैल्यू छोटी होगी, राइट। तो ये नीचे वाला log 10 का है, ऊपर वाला log टू द बेस e का ग्राफ। ओके, अब हमको क्या करना है, एट डिफरेंट पॉइंट्स we have to take the height of this graph and we have to take the height of this graph, and we have to divide, okay, this height from this height. Okay, so this height by this height हम करेंगे, फिर एक पॉइंट पे और लेंगे, we will find this height and we will find this entire height and divide the two. अब रियलिटी में इसमें क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है वो देखिए। पहली चीज जिसका आपको ध्यान रखना है कि देखिए log 10 की जो वैल्यूज है, log टू द बेस 10, ठीक है, ये भी आप लॉग टेबल से देख सकते हैं, और log टू द बेस e की भी वैल्यूज आप लॉग टेबल से देख सकते हैं अगर आपके पास लॉग बुक्स हैं। ठीक है ना, अगर लॉग बुक नहीं है तो जो बुक के एंड में यूजुअली टू द बेस 10 तो जरूर अवेलेबल होती हैं, कई बार log e अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है, अगर ऐसा आपको इश्यू आता है log e की वैल्यू ढूंढने में, एक तो ये मैंने यहाँ पे एंटर की हुई है वैल्यूज ऑलरेडी, ठीक है ना, जो पीडीएफ भेजा है उसमें है ये वैल्यूज, तो आप यही वैल्यू यूज कर सकते हैं। वरना आपके पास अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर है, जो अगर आप फोन यूज कर रहे हैं उसमें होता ही है, ऐसा नहीं है कि फोन में नहीं होता है, राइट, तो आप उससे भी log टू द बेस e की वैल्यू फॉर डिफरेंट 1 2 3 4 till 10 निकाल लीजिए। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि आप टेबल से ही देखें, आप उससे भी देख सकते हैं। आप इसको 1 या 2 डेसिमल प्लेस एक्यूरेसी पे ही लिखिए वैल्यूज को, क्योंकि log वैल्यूज विल बी अवेलेबल टिल द 4th डेसिमल प्लेस, हमें वहां तक नहीं लिखना है, क्योंकि हम उतनी एक्यूरेटली यहां पर ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो 1 या 2 डेसिमल प्लेसेस, बस उतना ही लिखना है। ओके, वो आप लिख लेंगे, फिर you don't have to read the height from the graph, there is no need. Why? Because you have the table, you can directly do the divisions from here.
and you will find that the value comes close to 0.4 every time. ठीक है, आपको बस वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है, y अपॉन y डैश वाली जो वैल्यू है, y डैश क्या है, y डैश इज नथिंग बट दिस ग्राफ log टू द बेस c. ओके, ये जो y डैश है ये डिफरेंशियल नहीं है, डिफरेंशियल नहीं है, ये बस एक ग्राफ का नाम है y डैश, ठीक है ना. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है उसमें. मैंने ये इसलिए यूज किया है y डैश क्योंकि बुक में भी y डैश यूज्ड है. ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग. ओके, आपको जो है ये वैल्यूज डालनी है और इनका डिवीजन रिकॉर्ड करना है. कभी वो 0.39 आएगा, कभी 0.42 आएगा, अलग अलग आएंगे, वो आपको एंटर करने हैं. और फाइनली आपको कहना है कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस. दैट्स इट. ओके, understood this activity? It's a very straightforward, easy activity. And again, what do we learn? That we can change the base of a logarithm easily, right? Hello. Okay, so it's a all the logarithms are just a scaled version of one logarithm, right? So that's the learning we get from this. ओके, तो ऐसी एक टेबल दी हुई होगी आपकी बुक में, आपको बस इसको फिल करना है. ओके, दैट्स इट. इट्स अ वेरी वेरी इजी एक्सरसाइज अगेन. Now the next activity is activity number 10. Okay, now this is an interesting activity because this talks about the limits. Okay, इसमें हम क्या एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं? हम इसमें ये एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं कि कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होता है तो उसमें ये लिमिट एग्जिस्ट करती है कि जैसे जैसे हम डेल्टा एक्स को कम करते जाते हैं तो डेल्टा वाई भी कम होता जाता है. That is what we are trying to show here. In other terms, we are saying that the limit to delta y exists when delta x tends to 0. Okay, और उसी को हम बोल रहे हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है. और इसमें कोई भी फिजिकल लर्निंग की हम बात नहीं कर रहे हैं. कार्तिक एंड अभय, आप अपना वीडियो ऑन करिए बेटा. वीडियोस ऑफ हो गए आपके दोनों के. सर मेरा ऑन. हाँ, अभी ऑन है. यस. ओके, तो अंडरस्टूड. तो ये बहुत ही इजी एक्टिविटी है. देखिए क्या होने वाला है इसमें. लेकिन जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा कलर्स का यूज करिए. जैसा मैंने कहा है कि जहां पे भी आप ग्राफ्स बना रहे हैं, ट्राई टू मेक द मल्टी कलर, है ना. नॉट जस्ट टू मेक गिव इट कलर्स, सो दैट द कलर्स क्लियरली डिमार्केट व्हाट वी आर ड्रॉइंग, राइट. उसमें आप अपना चॉइस ऑफ कलर्स यूज कर सकते हैं. तो देखिए इसमें हम एक्टिविटी को किस तरह से करेंगे इसको समझते हैं. सबसे पहले एक ग्राफ, फ्री हैंड ग्राफ बना दीजिए ऐसे, ठीक है, जैसे ये बना हुआ है. इसकी कोई इक्वेशन आपको नहीं समझने की जरूरत है, बस ये एक कंटिन्यूअस फ्री हैंड ग्राफ है जो स्मूथ है. इसका स्मूथ होना जरूरी है. ओके, तो आप जो है ऐसा एक स्मूथ ग्राफ बनाइए सबसे पहले. फिर आप क्या करेंगे, एक पॉइंट ले लीजिए. ओके, और वो पॉइंट को हम कहेंगे x0. आपने वो पॉइंट ले लिया है x0. ठीक है, अब ये पॉइंट x0 ले लिया. अब आपको क्या करना है कि आप कोई भी और एक पॉइंट ले लीजिए एक्सट्रीम राइट में. ग्राफ के एक्सट्रीम राइट में लेना है आपको पॉइंट, यहां पे. उसको आप क्या बोल देंगे, x0 प्लस डेल्टा x1.
okay, x naught plus delta x1. Understood? Now what do? You draw a vertical line from this to meet the graph. Okay, in a graph paper you will do it. It is very easy to do, right? क्योंकि अब वहां पे तो लाइन्स अवेलेबल है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तो आप ये एक ड्रॉ करेंगे लाइन. देन व्हाट विल यू डू? You will, from the point P, which is on x naught, you will draw a horizontal line and it will meet this line here. तो ये जो ऊपर का हिस्सा है ये हमारा आ गया डेल्टा y1, ठीक है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आई है ये आ गया डेल्टा x1. ठीक है, तो यहां पे हमें वो वैल्यूज लिखनी है. मान लीजिए ये आ गई हमारी 5 और ये हमारी आ गई 1.2. ओके, तो ये वैल्यूज आपने यहां लिख ली. फिर आप क्या करेंगे? राइट से थोड़ा सा लेफ्ट आइए, टेक अनदर पॉइंट, कॉल दिस एज x नॉट प्लस डेल्टा x2. ठीक है ना? अब यहां से क्या करेंगे? आप एक वर्टिकल लाइन ऊपर खींचेंगे और वापस से P से एक हॉरिजॉन्टल तो आप ऑलरेडी खींच ही चुके हैं पहले, तो वो लाइन एग्जिस्ट करती है. अब आपको बस ये वाली लेंथ मेजर करनी है. इसको क्या बोलना है? डेल्टा y2, और यहां लिख देना है इसको जो भी वैल्यू है. मान लीजिए 0.8 है तो यहां लिख दीजिए. और x1 में क्या लिखेंगे? ये लेंथ कहां से कहां तक? यहां से यहां तक. ये हो गया डेल्टा x2. इसकी वैल्यू जो है आप यहां लिख. अंडरस्टूड? अभय, आर यू फॉलोइंग दिस? यस सर. ओके, एंड सो ऑन. फिर आप 2-3 और ऐसे पॉइंट्स ले लेंगे. फिर आप एक पॉइंट को x के लेफ्ट में ले लीजिए, एक या दो पॉइंट्स को, और सेम एक्सरसाइज रिपीट करिए. मान लीजिए मैंने x4 यहाँ पे पॉइंट लिया है, तो ये x नॉट, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे माइनस डेल्टा x4 हो जाएगा, डेल्टा x4 सॉरी, राइट. अब आप क्या करेंगे? इसमें क्योंकि ये वाला पॉइंट है, यू विल फर्स्ट ड्रॉ द वर्टिकल अप and from where it meets the graph draw a horizontal. Now this small difference is the delta y4 and this horizontal difference is the delta x2, delta x4, right? तो वो भी आप टेबुलेट करते जाएंगे. आपको केवल एब्सोल्यूट वैल्यू टेबुलेट करनी है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव की केयर नहीं करनी. एंड व्हाट विल यू फाइंड कि डेल्टा y becomes smaller when delta x becomes smaller. तो जैसे जैसे डेल्टा x को कम करते हैं डेल्टा y खुद ही कम होता रहता है. ओके, सो it means the limit exists. Okay, just a second, hold on for just 1 minute. Okay. ओके, अब है आपका वीडियो बंद हो गया बेटा, वीडियो ऑन रखिए जरा. अब है आर यू देयर? अब है
अबे वीडियो ऑन करिए बेटा। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। ओके, एक्टिविटी नंबर 13। ये डॉक्यूमेंट मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। आपने बुक खरीद ली है अबे? हम सर आज परचेज कर लेंगे, आज या कल में। हाँ ले लो, क्योंकि 20th तक पूरी करनी है ये एक्टिविटीज। ओके ओके सर। हाँ, बहुत समय नहीं लगेगा आपको, बस एक बार भी लेके बैठेंगे एक बार में पूरी हो जाएंगी। ठीक है, तो Yes, ये sir. जो नेक्स्ट एक्टिविटी है ये हमें डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शंस, हम कैसे पता करते हैं कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग? उसका डेरिवेटिव निकाल कर, राइट? अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो हम कहते हैं कि इंक्रीजिंग है, नेगेटिव आता है कहते हैं भाई डिक्रीजिंग है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, ये चीज हम समझने के लिए ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम दोनों तरह के कर्व्स लेंगे, एक डिक्रीजिंग कर्व, एक इंक्रीजिंग कर्व, और देखेंगे कि उनका स्लोप किस तरीके से है। ओके, तो देखिए हम लेते हैं, दो कर्व हमने ड्रॉ कर लिया। ये एक डिक्रीजिंग कर्व है, इसको ड्रॉ किया, एक ये इंक्रीजिंग कर्व है, इसको ड्रॉ किया। आप अलग अलग रंग में इसको ड्रॉ करिए। ठीक है, अब इन रियलिटी हम क्या करने वाले हैं कि जब हम ये कर्व ड्रॉ करते हैं तो इसके ऊपर हम एक वायर लगाएंगे बैंड करके। ठीक है, तो जब हम इस पे वायर लगाते हैं बैंड कर ओके, तो उससे क्या होता है कि उसके बाद हम जहां जहां पे इस पे एक पिन फिट करेंगे, फिर इफ वी यूज अ स्केल और एनी स्ट्रेट वायर, वो हम इसके साथ सटा के रखेंगे ना, तो वो खुद ही टेंजेंट बन जाएगा। हमें टेंजेंट बनाने के लिए जो कंस्ट्रक्शन होती है वो नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि रियल बॉडीज तो जब कोई भी चीज किसी चीज को टच करेगी टेंजेंशियली टच करेगी बाय डेफिनेशन, है ना? एक स्ट्रेट एज आकर, अब मान लीजिए एक सर्कल है ऐसा, और मैं एक स्केल उससे टच कर दूं लाकर ऐसे, तो वो बाय डेफिनेशन टेंजेंशियली टच होगा, क्योंकि वो एक ही पॉइंट पे टच हो रहा है, तो बाय डेफिनेशन टेंजेंशियल है। और हमें जो वो लंबी चौड़ी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है टेंजेंट बनाने की, वो नहीं करनी पड़ेगी, राइट? तो इसीलिए हम यहाँ पे ये वायर लगा के करते हैं। लेकिन आप जो प्रैक्टिकल फाइल में ये स्केल से आप अंदाजे से भी टेंजेंट बना सकते हैं। आई डोंट थिंक दैट दैट एक्यूरेसी इज दैट इंपॉर्टेंट। एक्चुअली जो बुक में बनाए हैं वो तो बिल्कुल भी टेंजेंट नहीं है, वो अच्छे से नहीं बनाए हैं, तो इसलिए आप बुक को एकदम ऐसे कॉपी मत करिए। देखिए ये तो कहीं से भी टेंजेंट नहीं है, ये तो इसको कट कर रहा है। इट्स अ प्रीटी बैड ड्राइंग इन द बुक। आप कैसी बनाएंगे? आप थोड़ी अच्छी बनाएंगे ये ड्राइंग। ओके, लाइक दिस। तो जो टेंजेंट बनाएंगे, देखिए टेंजेंट कैसे बनेगी, अंदाजे से भी टेंजेंट्स काफी एक्यूरेट बन जाती हैं, आपको बस वही काम करना है। ये से टच करके बनानी है। हाँ, ऐसे बन गई ना, देखिए तो बहुत मुश्किल काम नहीं होता टेंजेंट बनाना, है ना? अंदाजे से भी काफी एक्यूरेट बनती हैं, बुक में बल्कि अच्छी नहीं बनाई गई हैं। ये देखिए, एक आप टेंजेंट ऐसे बना सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो आप ऐसे टेंजेंट्स बना लेंगे। अब उसी तरह से इस वाले पे भी टेंजेंट्स बनाएंगे। ओके, अब ये जो एंगल्स हैं, ठीक है, ये आपको मेजर करके लिखने हैं कि ये एंगल्स क्या हैं। ओके, ये एंगल मेजर करिए, और एंगल हमेशा कैसे मेजर होगा? एक्स से होगा, ऐसे। तो ये सारे एंगल्स आप पाएंगे कि जो इंक्रीजिंग फंक्शन के एंगल्स हैं, ये सब क्या है? एक्यूट है। और जितने भी डिक्रीजिंग फंक्शन के एंगल्स हैं ये ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज। ठीक है ना? तो अगर एक्यूट एंगल है, इससे हमें क्या पता चला अब करने के बाद एक्टिविटी? ऑल्दो इट्स नॉट अ प्रूफ, लेकिन हमें ये फिजिकल इंट्यूशन आता है, ये हमें समझ आता है ये करने से कि अगर टेंजेंट का एंगल एक्यूट आए बार बार, तो इसका मतलब वो ऐसा ग्राफ हो ना हो इंक्रीजिंग ही होगा।
और यदि वो ऑब्ट्यूज आए तो वो ग्राफ ऐसा लग रहा है ये एक्टिविटी करके कि वो डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, और ये बात सच है। इसमें हम केवल वेरीफाई कर रहे हैं, प्रूफ नहीं कर रहे हैं उसका, ठीक है ना? अंडरस्टूड? तो ये ड्राइंग इज नॉट अ वेरी गुड ड्राइंग। इन द बुक आपको उससे अच्छी बनानी है, ठीक है? इस तरह से बनानी है आपको जहां पे टेंजेंट्स वाकई में टेंजेंट्स दिखाई दे, ठीक है? Okay, let's move on to the next activity, which is activity number 16. 16. Okay, now this is a very simple activity. इसमें हम क्या करने वाले हैं? We are going to take sheets of paper. ये मिनिमा मैक्सिमा जो हम करते हैं, ठीक है, उसके जो वर्ड प्रॉब्लम्स हम करते हैं मिनिमा मैक्सिमा के, उसको दर्शाने के लिए ये एक्टिविटी है। Okay, so what we will do is we will take a sheet of paper which is 20 centimeter by 10 centimeter. ठीक है, अब आप उसमें ना ये कॉर्नर्स कट करने शुरू करिए। एक सबसे पहला करिए 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर के कॉर्नर कट, ठीक है? तो ये आपका बन गया ऐसे। दिस इज नॉट अ गुड ड्राइंग। ओके, तो आपका ये इस तरह का शेप बने, सॉरी, इस तरह का शेप बनेगा। ओके, now you can fold it to make a box like this, right? अब आपको क्या करना है कि इस बॉक्स का वॉल्यूम निकालना है। कैसे निकालेंगे आप वॉल्यूम? बहुत ही इजी है कि अगर ये मान लीजिए x जो भी है, तो यहां से भी x गया, यहां से भी x गया, तो 20 माइनस 2x लेंथ बची यहां। उसी तरह से यहाँ पे ये जो इसकी विड्थ है कितनी बची? 10 माइनस 2x। और हाइट क्या बनेगी बॉक्स की? x। So x into 20 minus 2x into 10 minus 2x is the volume. Okay? तो आप अलग अलग x के लिए क्या कर रहे हैं? अलग अलग वॉल्यूम निकाल रहे हैं। और आप करेंगे क्या कि इस तरह की आप शीट्स जो है ना कलर पेपर की लीजिए। और ये फॉर अ फ्यू नंबर ऑफ x स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड गोइंग टू अबाउट 2.3 2.4 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर, जितने तक भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने 12 लिस्टिंग बनाई है, आपको 12 पेपर्स यूज करने की जरूरत नहीं है। यू मे चूज अ fewer number of papers. Okay, let's say 5 to 6. You can tabulate the entire thing, लेकिन आप पेपर चाहे 5-6 ही यूज करिए। उसमें इंपॉर्टेंट कौन से? एक तो ये 1 वाला जरूर यूज कर लीजिए, एक आप यूज कर लीजिए मान लीजिए 4 वाला, एक जो क्रिटिकल है रियल वैल्यू, वो कौन सी है? 2.1 पे आती है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो ये वाला कॉम्बिनेशन जरूर यूज करिए। ओके, उसके अलावा एक दो आप और कॉम्बिनेशंस ले लीजिए, मान लीजिए ये ले लिया और ये ले लिया। तो इस तरीके से आपने 5-6 कलर शीट डिफरेंट कलर्स की कट कर ली, जिनके कॉर्नर्स निकाले गए। एक बार फोल्ड करके उनके बॉक्स बनाए, फिर वो बॉक्स खोलकर आप वो शीट्स अपने प्रैक्टिकल बुक में पेस्ट कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ अ ग्लू स्टिक और इवन अ सेलो टेप। आप उनको पेस्ट कर लीजिए। दैट विल बी द प्रूफ दैट यू डिड द एक्टिविटी। ओके, that will be impressive for the examiner because it will be a proof you did the activity. तो केवल ये टेबल बना के मत छोड़िए, वो कलर शीट्स कट कर कर वो भी आपको एक बार फोल्ड करनी है, उसके बाद खोल दीजिए तो क्रीज रह जाएगी उसकी, और उनको आप पेस्ट कर दीजिए with the help of a cello tape or glue stick to your sheet. Okay, understood?
आप क्या पाएंगे जब आप ये वॉल्यूम कैलकुलेट कर करके डालेंगे, यहां मैंने कैलकुलेट करके डाला हुआ, ये आप ये वैल्यूज भी यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो यू विल फाइंड व्हेन द कट इज 2.1 सेंटीमीटर्स, द वॉल्यूम इज द हाईएस्ट। ओके, सो हमें क्या पता चला कि पहले वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ता है जैसे जैसे हम एक्स को बढ़ाते हैं, और कुछ समय के बाद वो एक पीक पर पहुंचता है, उसके बाद वो घटना शुरू हो जाता है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? ठीक है ना? ये अच्छी एक्टिविटी है, इसमें आप प्रूफ ऑफ हैविंग डन द एक्टिविटी भी आसानी से पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? ओके, Yes, sir. so this depicts the minima maxima. Okay. Now we will do another activity, which is activity number 20. Okay, ये हमको क्या एस्टैब्लिश करने में हेल्प करती है? द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ओवर वेक्टर एडिशन, ठीक है ना? तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, हमको ये वेरीफाई करना है यूजिंग द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेक्टर्स, ठीक है। तो ये हम किस तरह करेंगे? देखिए, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि वी विल टेक एनी टू वेक्टर्स, एक्चुअली 3 वेक्टर्स। तो जो वेक्टर ये है सी वेक्टर, यानी कि जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसको आप बेस ले लीजिए। ओके, दिस इज द वेक्टर बीइंग क्रॉस मल्टीप्लाइड। Okay, I think we are coming to the end of the class, so I can't complete this activity in this session. Okay, ये मैं कल के morning session में 8 बजे I'll get this activity and a few more completed. Okay, आप लोग आज ही अपना प्रैक्टिकल फाइल लीजिए, बैठ के लिखिए, you can complete it in no more than 4 to 5 hours. ठीक है अभय? Yes, sir. Okay, so now the time for the class is over, so I'll stop here. Okay, sir. Okay. Okay. Thank you. Bye bye. Okay, sir. Thank you.